नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन आज फिर हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर जिसका नाम है कलयुगी व्यक्ति की रावण से मुलाकात। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति रामायण पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते वह सोचने लगा कि काश मैं कभी लंकेश्वर रावण से मिल पाता तो उनसे कुछ सवाल जवाब करता, परंतु यह हो नहीं सकता। उसी दिन वह व्यक्ति जब रात में सोता है तो उसके सपने में रावण आ जाते हैं। व्यक्ति कहता है, प्रणाम लंकेश्वर। लंकेश्वर, मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। रावण कहता है, बोलो। तब व्यक्ति बोला कि लंकेश्वर, आपकी 10-10 बुद्धि, 20-20 आंखें हैं, फिर भी आपकी सोचने समझने की क्षमता बेकार हो गई थी, जो बिना कुछ सोचे समझे सूर्पनखा की बातों में आकर आपने अपनी आंखों पर पर्दा डाल लिया। रावण बोले, मैंने तो अपनी बहन के प्यार और इज्जत में विवश होकर अपनी आंखों पर पर्दा डालकर केवल श्री राम से बैर मोल लिया, परंतु तुम कलयुग के मनुष्य कैसे एक ही चेहरे पर रोज अलग अलग मुखौटे लगाकर अपने रिश्तों से पेश आते हो। कभी अपने भाई, कभी अपनी बहनों, कभी अपने माता पिता, ना जाने किस किस से रोज बदल बदल कर मुखौटा पहनकर पेश आते हो और अपने स्वार्थ के लिए उनको धोखा देते हो। तो बताओ, किसकी आंखों पर पर्दा डला हुआ है और किसकी बुद्धि की सोचने समझने की क्षमता खत्म हुई है? व्यक्ति फिर बोला कि लंकेश्वर, आपने अपनी ताकत के अहंकार में आकर श्री राम जी की पत्नी सीता माता को ही अगवा कर लिया था। ऐसा करते हुए आपको जरा सा भी संकोच नहीं हुआ? रावण बोला, बहन की बेइज्जती का बदला लेने की खातिर मैंने सीता माता को अगवा किया था। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ा पाप हुआ जिसका मुझे परिणाम भी भुगतना पड़ा, परंतु मैंने कभी भी ना तो उनको छूने की कोशिश की और ना ही उनकी गरिमा को रत्ती भर भी ठेस पहुंचाई। और वहीं तुम जैसे कलयुगी लोग छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं बख्शते, अपनी हवस के लिए किसी भी स्त्री को अपना शिकार बना लेते हो। कभी कभी तो झूठे वादों छलावों में बहका लेते हो। इसलिए तुमसे बड़ा दरिंदा भला कौन हो सकता है, और तुम मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हो। व्यक्ति बहुत ही शर्मिंदा होता है, परंतु फिर भी बोला कि आपकी हार का जश्न मनाते हुए हम हर साल आपका पुतला जलाकर खुशी व त्योहार मनाते हैं। रावण भी मंद मुस्कुराते हुए बोले कि हर साल मेरा पुतला जलाकर तुम खुश तो होते हो, परंतु तुमने कभी खुद के भीतर छुपे हुए रावण को देखा है? तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाते हो। क्या तुम स्वार्थी लोग मुझे जलाने लायक हो भी? जलाना तो छोड़ो, मेरे पैर छूने लायक भी नहीं हो। इतना सुनते ही उस व्यक्ति की नींद खुल गई और तब उस व्यक्ति के विचार और सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल बदल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि आज के दौर में हम अपने स्वार्थ और अपने लालच में आकर सभी रिश्ते नातों को भूलते जा रहे हैं। गलत कदम बढ़ाते हैं और अच्छे कदम पीछे ले लेते हैं, जबकि हमें एक साथ मिलकर बिना भेदभाव के सहायता करके एक समान होकर एक साथ रहना चाहिए। तभी ईश्वर इस कलयुगी दौर में हमारी सहायता कर पाएगा। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन आज यह छोटी सी मोटिवेशनल कहानी लेकर आपको कुछ सिखाने की कोशिश में लगा हुआ था। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे बी पॉजिटिव विद नवीन मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, गुड बाय।